स्वागत है आपको ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चैनल के अंदर। आज हम अपने चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कार्य और समय। कौन सा चैप्टर दोस्तों? कार्य और समय। ये चैप्टर है, कुछ नहीं करना। ये चैप्टर अपने नॉर्मल तरीके से करेंगे, जीरो से चलेंगे, 2-3 इसके क्वेश्चन कर लेंगे, चैप्टर खत्म और कुछ नहीं है। ठीक है, आप सभी को पहले क्या करते हैं, हम क्लास शुरू करने से पहले कोई ना कोई मोटिवेशन बात जरूर करते हैं। तो आज की मोटिवेशन बात मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता है, जो लाइफ के सक्सेस नहीं है, वो सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता है और सुबह 5 बजे उठ नहीं पाता। जो शाम को खुद से वादा करके सोता है मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, और वो सुबह खुद का वादा भी खुद से पूरा नहीं किया जाता, तो वो क्या खाब जिंदगी में सक्सेस पास करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, खुद से किया हुआ वादा हमेशा पूरा कीजिए। खुद से आज भी एकांत वादा कीजिए कि मैं लाइफ के अंदर सक्सेस जरूर प्राप्त करूंगा। लाइफ के अंदर जो बंदा सक्सेस प्राप्त करेगा वो दोस्तों छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी मुकाम तक पहुंचता है। जो बंदा सक्सेस प्राप्त करता है वो क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़े मुकाम तक पहुंचता है। दोस्तों कोई भी चीज छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़े मुकाम तक पहुंचता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। जो आज शाम को 5 बजे का अलार्म लगा रहा है, 4 बजे का अलार्म लगा रहा है, 6 बजे का अलार्म लगा रहा है, सुबह वो अलार्म को बजता है, जे अलार्म को बंद कर दिया और फिर वो सुबह 8 बजे उठता है। 8 बजे उठा, स्कूल चला गया या फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, 8 बजे उठा, फिर 2 घंटे रील देख ली। ठीक है, ऐसे नहीं करना अपने को। जो वादा करो सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, 4 बजे उठ के नहा धो के अच्छे से पहले एक्सरसाइज करो, योगा करो। ठीक है, फिर नहा धो के अच्छे से 5 बजे अपने बढ़िया पढ़ाई करने बैठ जाओ। मैं कहता हूँ आपका इतने अच्छे तरीके से आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपको ऐसा याद होगा आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि मैं जो सबसे आपको टफ सब्जेक्ट लगता है वो सुबह पढ़िए, सबसे पहले 5 बजे उसी को पढ़िए, 1 घंटा पढ़ लीजिए, आप आधा घंटा पढ़िए उसी सब्जेक्ट को पढ़िए। और आपको उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ना आए तो कमेंट बॉक्स में आके यहाँ पे जरूर बता देना दोस्तों कि सर आपने ये बात बोली थी और मुझे वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं हुआ। आज का अपना चैप्टर लेने वाले कार्य और समय। कार्य और समय में देखिए दोस्तों क्या होता है। कार्य और समय में जैसे दो व्यक्ति होते हैं ए और बी। मान लो अपने पहले बेसिक से शुरू करते हैं, दो व्यक्ति से शुरू करते हैं, तीन वाला भी करेंगे। दो व्यक्ति है, ए व्यक्ति किसी काम को x दिनों में पूरा करता है और बी व्यक्ति उसी काम को y दिनों में पूरा करता है। मान लो कोई ये काम है, कोई भी ये काम है, उसको a x दिन में y और b y दिन में पूरा करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी भी काम को a x दिन में b y दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, किस टाइप से होगा। मान लो कोई भी काम है, a x दिन में b y दिन में पूरा करता है। दो तरीके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में, दो तरीके, या तो एक फॉर्मूला बेस्ड और एक सिंपल तरीके से। दोनों तरीके से आपको कराऊंगा। पहले आप फॉर्मूला बेस्ड देख लीजिए, फॉर्मूला कैसे बनता है। दो वाला दे दिया, क्या करेंगे 1/x + 1/y जोड़ दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जी हाँ, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम x y एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा y + x, y + x। फॉर्मूला क्या बन गया, इसको उल्टा कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा xy/y + x। क्या बन गया आपका फॉर्मूला। तो दोस्तों देखिए, एक किसी काम को x दिन में पूरा करता है, y उसी काम को b उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो जो x y की वैल्यू होगी उसको इसके अंदर पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया ये तरीका, बेसिक तरीका। अब 3 वाला देखिए कैसे होगा। 3 वाला बताता हूं आपको। a करता है x दिन में, b करता है y दिन में और c करता है z दिन में। ठीक है, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और बस कुछ नहीं करेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा 1 + x + 1 + y + 1 + z। तीनों को जोड़ेंगे, एलसीएम आ जाएगा x y z, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अपने x के बारे में इसको काटेंगे, यहाँ पे y z आ जाएगा y z। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z y। यहाँ पे z y नहीं, यहाँ पे आ जाएगा x y। आगे रास्ते में दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, इन तीनों को प्लस किया, एलसीएम दिया, क्या आ गया x y z, तीनों को लिख दिया। अब देखिए x के बारे में इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, y z का y z, y को करेंगे तो x और z बचेगा। मतलब इस चीज को आप एक ध्यान देखिएगा, जिस चीज से आपको इसको करना है। मान लो बीच में क्या y, तो y को छोड़ के बाकी संख्या लिख देनी है, x है तो x को छोड़ के बाकी दो लिख देनी है, z है z को छोड़ के। अब देखिए ये बात क्या करेंगे दोस्तों, पलटा मार देंगे, पलटा मार देंगे, पलटा मार देंगे, पलटा मार देंगे। आगे बात सुनिए,
अगर आपको एग्जाम के अंदर 3 व्यक्ति दे दिए जाए और तीनों का अलग अलग काम दे दिया जाए और पूछ दिया तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को, मुझे लगता है आप उसी तरीके को ज्यादा करेंगे क्योंकि वो तरीका बिल्कुल सिंपल है। 2 लोगों का दे दे तो 2 लोगों को इस हिसाब से करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 2 लोगों को इस हिसाब से करना है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, वरना बिल्कुल सिंपल मेथड बता दूंगा, उस मेथड से आप करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, चुटकी बजाते आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों से आंसर आएगा। तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी कार्य को 24 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 2 लोगों वाला क्वेश्चन है, 2 लोगों वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या था अपना, x y अपॉन x प्लस y, अपना आंसर है आ जाएगा। तो इसका कैसे करेंगे अपने, 16 × 24 और क्या करेंगे 16 + 24, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, 16 × 24 मल्टीप्लाई करना जी बहुत मुश्किल हो गया, 16 + 24 जोड़ेंगे। ठीक है, 16 + 24 जोड़ा तो कितना आ गया, 16 24 को पहले आप जोड़ दीजिए, 24 और 16 यहाँ पे बन जाएगा 30 और 10 40, कितना आ जाएगा 16 × 24 अपॉन आ गया 40, कितना आ गया 40 आ गया। आगे बात समझ में, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्या करेंगे, ठीक है, अब अपने इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 4 के पहाड़े से काट देंगे, 10 में जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। अभी भी कट रहा है, नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, अपना सीधा ही आंसर आ जाएगा। 24 चौके 96, 24 चौके 96 अपॉन 10, 96 अपॉन 10 9.6, लेकिन पॉइंटों में तो आंसर आ ही नहीं सकता, 9 दिन 6 इस तरीके से। ठीक है, 10 के पढ़े में 1 कटा 4 4 जा 16, 24 चौके 96 9.6 9.6, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 9.6 दिन में। अब मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ, मेरा तरीका बताता हूँ, वो देखिएगा मैं किस तरीके से करता हूँ। इन दोनों में से छोटी से छोटी कॉमन संख्या लीजिए, मान लीजिए दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, और क्या 16 24 का 24 × 24 24 गुना 48। सबसे पहला काम है काम मानना है, काम मानना है, काम कितना है 48, 24 × 24 24 गुना 48, 16 32 16 3 48। ऐसी संख्या ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो अपना काम होगा। उसको इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, कितना आ जाएगा 48/5 आ जाएगा, 48/5। कैसे, ये मैंने कितना माना, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम है। 48 क्या करना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भाग जा सके वो अपने को लिखनी है, वो लिख के, और इसको कितने में जाती है, 16 3 48 होता है, 24 दूना 48 होता है, 3 और 2 5, 5 से क्या कर दो दोस्तों, डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5 नहीं 45, बचे कितने 3 और 9 छिके और 5 छिके 30, 9.6 अपना आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं आया दोस्तों। आगे बात समझ में, ठीक। अब आप एक और चीज देखिए, इसको और आंसर कैसे निकाला, 10 में 90, ठीक है, 10 में 90 बचा कितना 6, इससे डिवाइड किया था 10 से, इस तरीके से आंसर निकाल लीजिए। तो अब ये दोनों बटा में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 5 10, 9 से 3/5 अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं, 9 से 3/5 इसका आंसर आ सकता है। आगे बात समझ में,
ये थे इसका दो, अगर दो अपने को दो लोग दिए हो अलग अलग काम दिए तो ये दो मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिलदार बनिएगा, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम। मैं हर क्लास के अंदर एक ही बात कहता हूँ, 15 क्वेश्चन और 10 मिनट, बस खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही करना है अपने को। फोर्थ ग्रेड की मैथ क्या है दोस्तों, हलवा है, हलवे को अपने ऐसे खा जाएंगे, हलवा सबका फेवरेट होता है, हलवा सबका फेवरेट होता है, खा जाएंगे, क्या दिक्कत है। 15 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर सटाने हैं अपने को, ऐसे नहीं। फोर्थ ग्रेड की मैथ बिल्कुल सबसे पहले कर देनी है कि मैथ क्या 15 क्वेश्चन, ये तो अपने लिए कुछ है ही नहीं, अपने लिए बाकी पेपर है, ये 15 क्वेश्चन कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में, दो तरीके हैं करने के लिए, दोनों में से आप कोई भी तरीका कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर दीजिए, इस तरीके से आपको कुछ नहीं, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग जा सके वो लेनी है और दोनों को भाग देके ऐड कर देना है, 48/5 आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना। आप ऐसे नहीं किए किसी के अंदर गलत होगा फिर इसी के अंदर हुआ है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, 2 हो या 3 हो, कितने भी लोग हो, ठीक है, आप इस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो बढ़ते आगे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, बहुत के डाउट है, 3 लोग दे देते हैं अपने, क्या दे दिया, 3 लोग, ए बी और सी, 3 लोग दे दिया। ये मान लो काम करते हैं 10 दिन में, ये करता है 12 और ये करता है 15 दिन के अंदर, 10 12 15 दे दिया अपने को, ठीक है। और इसी को अपने दोनों तरीके से करेंगे। कैसे, पहला तरीका देखिए क्या कहता है, पहला तरीका क्या कर दिया था आपने, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला पर कैसे बनाया था, तीनों को ऐड करके पलटा मारना है, ऐड करके पलटा। ऐड कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से करें, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, एलसीएम आ गया। 10 के पढ़े में 60 6 पे, 12 के पढ़े में 5 पे, 15 के पढ़े में 4 पे, 6 5 10 4 14, 14/60 अपना नहीं आया, 14/60 आंसर दिया या दोस्तों, पलटा मारेंगे 60/14, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 60/14 पॉइंटों में आएगा जी हाँ दोस्तों, 14 बंदे 14 दिए 42, 14 तो के 56 होता है, 14 तो के, ठीक है, 14 तो के 56, 14 तो के 56, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/14 तो 2/7, 4 सही 2/7 आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया दोस्तों। इसी तरीके से किया। अब देखिए अपने वाला तरीका, मैं कहता वो तरीका आसान है, अपने वाला तरीका, तीनों का ऐसी संख्या सबसे छोटी से छोटी एलसीएम में होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 60 आया, एलसीएम क्या होगा वहां पे होगा, तो अपने 60 ले लेंगे। अब 10 के पढ़े में 60 कितने पे आता है, 6 पे, 12 के पढ़े में 5 पे, 15 के पढ़े में 4 पे, लगभग दोस्तों प्रोसेस अपने को यही पड़ जाता है। पर इसके अंदर अपने इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अंदर ही अपने इसको बिना पढ़े आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बिना कॉपी पेन के अपने आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 14 यहाँ पे ही आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 60/14, 4 से 2/7 अपना आंसर आ जाएगा। 7 के 28 और 30/7 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 के पढ़े से काटे तो 30/7 भी आ जाएगा। क्लियर है बात की, बात इस क्लियर, टॉपिक क्लियर है। 2 क्वेश्चन किए, 2 वाला और 3 वाला दोनों चीज क्लियर है। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताइए दोनों चीज क्लियर है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इतनी मेहनत की जा रही है किसके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, जो बच्चे आपके 4th ग्रेड की, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना चैनल के बारे में बताइए। पूरी तैयारी करवाई जा रही है 4th ग्रेड की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल मैथ है, 15 नंबर ऐसे चुटकियों में प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, 15 नंबर की मैथ ऐसे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं दोस्तों, अपने आगे बढ़ते हैं। शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आपको बताते हैं, एक अजीब क्वेश्चन आता है, एक अलग सा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं, वो करवाता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 30 दिन में करते हैं। क्वेश्चन आगे का सुन, अपने क्या पूछा है, अपने को पूछा क्या है वो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज अपने से पूछी है। ए प्लस बी प्लस सी अपने से पूछी है, और ये तीनों अपने को दे दिए। ए प्लस बी 20 दिन में करता है, बी प्लस सी 24 दिन में, और सी प्लस ए 30 दिन के अंदर काम करता है।
दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताए थे। उसी तरीके से पहले नजर आता हूँ जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से देखिए। तीनों है, तीनों है, तीनों है। क्या करेंगे, काम मांगेंगे, तीनों में से ऐसा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 5 120, तो अपना इनका टोटल 120 आ जाएगा। 120 अपना एलसीएम आ जाएगा। तो 20 के पढ़े में 120 कितने पे आता है दोस्तों, 120 के पढ़े में आता है 6 पे, 24 के पढ़े में 5 पे, 30 के पढ़े में 4 पे। आपने एक चीज देखी हुई, मैं ये निकालता हूँ, ये निकालता हूँ, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एफिशिएंसी। ये होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है दोस्तों काम की एफिशिएंसी, काम की एफिशिएंसी होती है दोस्तों। आगे बात समझ में। अब 120 को क्या करूंगा मैं, मुझे अब 120 ये क्या है दोस्तों, ये टोटल कितना है 15। अब 15 पहले क्या होता था, अपने क्या करते थे, पहले होता था दोनों का मिलके तीनों का मिलके निकालना होता, मतलब ये निकालना होता था। अब यहाँ पे क्या है 2a, देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या आ जाएगा 2a, 2b और 2c। अपने ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 15। आगे बात सुने, इक्वल टू 15 क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 15। आगे बात समझ में। अब क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी अपने को पूछा गया है, a प्लस बी सी पूछा गया, तो 15/2, 15/2। आगे ये क्या आ गया, अपनी मेन एफिशिएंसी तीनों को जोड़ने पर ये अपने a प्लस बी प्लस सी निकाला, ये आया आ गया। इसको क्या करेंगे, अपने 120 से डिवाइड कर देंगे, 120/15/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 120/15 × 2 अपना आंसर आ जाएगा 15 8 120 और 8 दूनी 16 दिन के अंदर टोटल काम होगा दोस्तों। तीनों को मिला के 16 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 16 दिन। दोबारा समझिए क्वेश्चन को, a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और c प्लस a उसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। क्या किया, एलसीएम दिया, तीनों का काम मान दिया, 120 आ गया। एफिशिएंसी निकाली, 20 के पढ़े में 120 6 पे, 24 के पढ़े में 120 5 पे, 30 के पढ़े में 120 4 पे। आगे का समझ में। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड किया और इधर इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, तो इधर क्या है 2a प्लस 2b प्लस 2c, इनको ऐड किया, आ गया 15, ठीक है। 2 बार कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c अंदर बच गया, 2 इधर इसके डिवाइड में चला गया, a प्लस b प्लस c इधर रह गया। अब 15/2 को 120 से डिवाइड करते ही अपना आंसर आ गया। सिंपल सी बात, कहानी के थ्रू समझिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं, दिलदार बने रहिएगा, पूरे दोस्त के साथ पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप जो तरीका करते हैं उसी तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, आपको इसमें जोड़ना होगा, फिर इसको जोड़ना होगा, उसमें दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। इनको जोड़ेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू, अगर यहाँ पे मान लो आपको 20 दिन है, अगर यहाँ पे आपको दे दे 200 400 500 दिन दे दे, ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे, ये वाला तरीका सही है, वो वाला तरीका सही रहेगा, ये वाला तरीका सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आप इसको मान लो 200 400 500 दिन दे देते हैं आपको, तो आप यहाँ पे काम भी आराम से मान सकते हैं। कैसे मान लेंगे, जैसे यहाँ पे 2000 काम मान सकते हैं आप, कितना काम मान सकते हैं 2000 काम मान सकते हैं दोस्तों। 200 के पढ़े में कितने पे आता है, 10 पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके 400 के पढ़े में कितने पे आ जाएगा, 5 पे, इसके आ जाएगा 4 पे आ जाएगा। अब एफिशिएंसी तो कितने दिन में करेंगे, 20,000 अपना, सॉरी 2000 अपना काम था, कितना काम था यहाँ पे 2000 काम था, और ये कितना हो गया 5 4 9 10 19, इसको इससे डिवाइड किया, अपना टोटल दिन आ गए। इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। ये था आपका कार्य और समय चैप्टर, बिल्कुल इजी चैप्टर था, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही चैप्टर था, इतने ही क्वेश्चन थे। यही टाइप के क्वेश्चन आपके 4th ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों। बार बार कह रहा हूं, इनसे बाहर कोई भी आपका चैप्टर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना करवा रहा हूं उतना कीजिए। लास्ट के दिन है, आज आपके लिए तारीख हो चुकी है, 7 तारीख हो चुकी है, पूरे 10 के 10 दिन बचे हैं दोस्तों। 10 के 10 दिन में पूरी मैथ को ऐसे कर देंगे, पूरा दिलदार बना देंगे, सफर अच्छा कर देंगे, आपका मंजिल अपने आप मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, 4th ग्रेड का एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है। जो आईपीएस की तैयारी कर रहा है वो भी चाहता है कि मैं 4th ग्रेड में लग जाऊं। भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसीलिए हर बच्चा कोई ना कोई जॉब चाहता है। हर घर के माता पिता की सोच होती है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब के अंदर लग जाए। क्यों भाई गवर्नमेंट जॉब, भाई साहब गवर्नमेंट जॉब के साइन चलते हैं, गवर्नमेंट जॉब बंदे के साइन चलते हैं, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं, पैसा अच्छा मिलता है। लेकिन दोस्तों कोरोना के टाइम पे क्या था, जो प्राइवेट उनका काम बंद हो गया, जो सरकारी की तनख्वाह रुकी क्या नहीं रुकी,
सरकारी लोगों की तनख्वाह आती रहती है, चाहे कोई भी काम हो जाए, कितनी भी छुट्टी हो, सरकारी लोगों की तनख्वाह आती रहती है। इसीलिए दिलदार बने रहिएगा, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। यदि अपनी कार्य और समय की क्लास, अब दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर इसी दोस्त के साथ।